हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMA स्टूडेंट कॉर्नर। माई सेल्फ रितिका जहांगीर। आज हम डायरेक्ट टैक्सेशन पेपर नंबर 7 ऑफ CMA इंटरमीडिएट के अंदर एग्रीकल्चर इनकम एक छोटा सा टॉपिक जो है वो जल्दी से रिवाइज और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो इट्स नो प्रॉब्लम, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने का। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप मेरी वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं और क्विकली पढ़ाऊँगी, जिससे एक रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी अच्छी रहे वीडियो। ठीक है, सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। एग्रीकल्चर इनकम जो अपन खेती बाड़ी से कमाते हैं, एग्रीकल्चर सबको पता है, इनकम अपन को पता है कमाई। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आता है कि अगर एग्रीकल्चर इनकम जो है आपकी इन इंडिया है या फिर आउटसाइड इंडिया है, राइट। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में वो हमेशा टैक्सेबल रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर वो आउट इन इंडिया है, इन इंडिया के अंदर अगर वो रेवेन्यू नेचर की है तो उस केस के अंदर वो एग्जेम्प्ट होगी, बोथ, चाहे रूरल हो या फिर अर्बन एरिया हो, दोनों के लिए। ठीक है, और दूसरी केस क्या आता है, अगर वो इन इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम है जो कि इंडिया में है और कैपिटल नेचर की है, तो उस केस में अपन ये देखेंगे कि वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है या फिर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। अगर वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो उस केस के अंदर जो कैपिटल एसेट का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, क्योंकि नो कैपिटल एसेट नो कैपिटल गेन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की अपन बात कर रहे थे, तो ये जो एक तरीके की कैपिटल एसेट मानी जाती है। अगर अपन इसको सेल करते हैं तो अपन कैपिटल गेन वाला जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे, और अगर ये कंपलसरी एक्वायर हो जाती है तो उसके अंदर ये एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 के अंडर। ठीक है, अभी तक अपन ने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक अपन ने सिर्फ इतना सा पढ़ा है, अगर एग्रीकल्चर इनकम है और अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में वो टैक्सेबल होगी, और अगर इन इंडिया के अंदर अगर कैपिटल नेचर की है जो कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट करा जाएगा, और अगर कंपलसरी एक्वायर करा गया है तो उसको अपन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 के अंदर एग्जेम्प्ट मानेंगे। और अगर उसकी सेल कर देते हैं एग्रीकल्चर लैंड की, जो अर्बन लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसको कैपिटल गेन के अंदर अपन ट्रीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अप इज टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। क्या क्या टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम है, अब अपन वो पढ़ते हैं। सबसे पहले income derived from agriculture land through agriculture, that is cultivation, performed for of process ordinary employed by cultivation, that is खेती। क्या कह रही हैं, सबसे पहली बात है जो भी इनकम जो अपन ने डिराइव करी है, किस में, फ्रॉम द लैंड से, एग्रीकल्चर लैंड से डिराइव करी है थ्रू द एग्रीकल्चर मतलब कल्टीवेशन, खेती बाड़ी करके अपन ने जो कमाई है उसको, एक तो वो हो गई एग्रीकल्चर इनकम का पहला टाइप। दूसरा आता है रेंट इन कैश। अगर रेंट कैश में मिल रहा है या काइंड, किस चीज़ का, फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड विच इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ आ रही है, विल ऑल्सो भी कंसिडर एज एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपने कोई लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए रेंट पे दी है और जो उसका पैसा है वो इन कैश या फिर एनी काइंड में अगर आपको मिल रहा है तो भी उसको एग्रीकल्चर इनकम ही मानेंगे। ठीक है, थर्ड इज अगर रेंट फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, मतलब आपने नोटिस करा हो कभी एक बिल्डिंग लैंड है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरी लैंड है, तो यहाँ इस कॉर्नर के अंदर एक छोटा सा घर बना हुआ होता है जिसके अंदर लोग जो किसान होते हैं वो स्टोरेज करके रखते हैं अपनी फसल को। ठीक है, तो वो जो होती है उसको कहते हैं फार्म बिल्डिंग, जो कि अटैच होती है लैंड से। ठीक है, रेंट फ्रॉम बिल्डिंग विल ऑल्सो बी एग्रीकल्चर इनकम। कंडीशंस क्या क्या है, देयर शुड बी एन इमीडिएट विक्ट्री। ठीक है, नियर टू अटैच, जो मैंने आपको बोला जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके नियरली अटैच होनी चाहिए। इट शुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, वो जो लैंड है और वो जो घर है उसके पास में, वो जो है उसको अपन एक एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। द लैंड ऑन विच फार्म बिल्डिंग इज सिचुएटेड मस्ट बी, किसकी, ईदर एज असेसी, या तो असेसी की होनी चाहिए, टू लैंड रेवेन्यू, मतलब या तो फिर जो है वो लोकेटेड होनी चाहिए रूरल एरिया के अंदर। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद में जो आपकी बिल्डिंग है जो जस्ट अपोजिट में है तो उसको भी एग्रीकल्चर इनकम मान ली जाएगी। नेक्स्ट अप इज व्हाट अबाउट नर्सरी इनकम। अगर अपन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो नर्सरी भी तो एक टॉपिक है ना। आज जैसे अपन नर्सरी से
प्लांट्स खरीद के लेके आते हैं, तो नर्सरी इनकम का क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए, ऑलवेज एग्रीकल्चर इनकम चाहे बेसिक ऑपरेशन से करी हो या फिर नहीं करी हो, वो उस केस के अंदर अपन दोनों में देख रहे हैं। ये इनकम डिराइव फ्रॉम सप्लाइंग और सीडिंग, sapling and seeding, sorry, income derived from sapling or seeding grown in nursery would be deemed to be an agriculture income whether or not basic operations were carried out or not। देखिए क्या कहा जा रहा था, उसमें ऐसे कहा था कि चाहे आपने जो आपने बेसिक कल्टीवेशन होता है वो आपने पूरा करा है या ना करा हो, बेसिक ऑपरेशंस आपने उनको उगाने के लिए और वो सारी मेहनत करी हो या ना करी हो, एग्रीकल्चर के अंदर माना जाता है ना। क्या कहा है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है, जैसे कि जिसके अंदर क्या आती है, पोइट्री फार्मिंग, फिशरी, डेयरी फार्मिंग, ठीक है। इन जीएसटी खेती बाड़ी वर्ड यूज वेयर इज इनकम टैक्स ओनली कल्टीवेशन इंक्लूड्स। अपन जीएसटी के अंदर खेती और बाड़ी दोनों की तरफ यूज़ करते हैं, लेकिन उसी जगह पे जब अपन डायरेक्ट टैक्स की बात आती है तो उसके अंदर सिर्फ कल्टीवेशन मतलब खेती की बात करते हैं। सो ऑल द अबव एक्टिविटीज़ विल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम एंड जीएसटी विल नॉट बी लेवी, जीएसटी लेवी नहीं होगा। द एक्टिविटी डन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फर्स्ट इट विल बी ट्रीटेड बिजनेस इनकम एंड लेटर कोऑपरेटिव सोसाइटी विल टेक डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P के अंदर डिडक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो नर्सरी की इनकम जो होती है वो होती है, ठीक है। नर्सरी की इनकम जो होती है वो 100% एग्रीकल्चर इनकम होती है। नेक्स्ट अप इज स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग टी, कॉफ़ी, रबर। देखिए आई नो थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बट आई होप कि समझ में आ रहा है। बाकी सब कुछ मैं आपको वो जैसे बता रही हूँ बोल बोल के, और बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पर्सनली भी बात करके पता कर सकते हैं कि क्या किसका क्या मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट अप है स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, कॉफ़ी, रबर। देखिए जनरली जो एग्रीकल्चर इनकम होती है ना इन इंडिया में वो 100% एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम टैक्स इन इंडिया। हावेवर अगर कोई पर्सन टी, कॉफ़ी और रबर की मैन्युफैक्चरर है तो उसकी पीरियोडिकल इनकम जो होगी एग्रीकल्चर होती है उसके अंदर कुछ अमाउंट जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है और कुछ अमाउंट नॉन एग्जेम्प्ट होता है, नॉन एग्रीकल्चर, है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, अगर आपने ग्रोइंग करी है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी के केस में क्या है 60% तो एग्रीकल्चर इनकम होती है, 40% जो होती है वो बिजनेस इनकम हो कहलाती है। अगर आपने ग्रोइंग करी है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर के केस में 65% और 35%, ये आपको याद करने की ही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपने कॉफ़ी करी है, कॉफ़ी के केस में दो आते हैं, अगर कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर है, कॉफ़ी ग्रो करी गई है और साफ़ करी गई है, तो उस केस में तो आ गई 75% और 25%। अगर आपने जो कॉफ़ी है उसको क्योर भी करा है और उसको रोस्ट भी करा है और ग्राउंडेड करा है, छील दिया, सेक दिया, रोस्टेड कर दिया, तो उस केस में 60% 40%। देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर रोस्टेड है तो 60 और वही सेम चाय के लिए है 60। नेक्स्ट अप इज रबर में 5+ कर देंगे, और जब अपन दूसरे की बात करते हैं तो उसमें 15+ करके करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इसका तरीका एक बना लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन बनता है क्योंकि, तो आप इसकी परसेंटेज याद रखिएगा। नर्सरी की इनकम चाहे कुछ भी हो, बेसिक ऑपरेशन करे हो या ना करे हो, 100% एग्रीकल्चर इनकम होती है। और एनी अदर एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया अदर देन अबव, इनके अलावा वो सारी की सारी एग्रीकल्चर इनकम ही कहलाती है, ठीक है। अब इसके अंदर एक केस आता है जहाँ पे अपन स्पेशल प्रोविजंस वाइल कैलकुलेशन ऑफ टैक्स इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम देखते हैं। वैसे तो एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट होती है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। हाउएवर अगर फॉलोइंग ऑल कंडीशंस पूरी हो जाती है तो टैक्स निकालते टाइम एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर करा जाता है ना, स्पेसिफिक मैनर, है ना। क्या है, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो जब अपन टैक्स कंप्यूट करते हैं, टैक्स निकालते हैं, तब उस टाइम पे इनको एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर करते हैं। क्या क्या है, सबसे पहली कंडीशन है पर्सन शुड बी HUF AOP BOI इंडिविजुअल HUF AOP BOI होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो है, जो नेट एग्रीकल्चर इनकम आपकी है वो 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए।
और जो टोटल इनकम विदाउट इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम जो है आपकी टैक्सेबल लिमिट वो 2,50,000 दैट द मिनिमम टैक्सेबल लिमिट जो है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अपन इसका एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसके मैंने आपके यहाँ स्टेप्स लिख रखे हैं, आपको एक बार के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अपन एक क्वेश्चन के साथ में इसको समझते हैं, क्वेश्चन के साथ समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इनकम फ्रॉम मिस्टर ए आर एज अंडर, क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखी है 40,000 पर मंथ, रेंट फ्रॉम हाउस दे रखी है अपन को 20,000 पर मंथ, एग्रीकल्चर इनकम दे रखी है 1,05,000, एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 5,000 के, और कंप्यूट करनी है टोटल इनकम अपन को। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन इंडिविजुअल एओपी बीओआई होना चाहिए, इंडिविजुअल है। सेकंड कंडीशन जो है एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एक बार के लिए एग्रीकल्चर इनकम में से एक्सपेंसेस भी माइनस कर दे तो अपने पास में एग्रीकल्चर इनकम आ रही है 1,00,000 रुपये की, तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो ज़्यादा है। एंड तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन टैक्सेबल लिमिट जो है उसकी 2,50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो वो इसके बेसिस पे तो है ना। अब देखिए अपन इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले अपन ने लिख दिया स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, इसमें 1920 था इसलिए मैंने 1920 लिखा है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले सैलरी हेड जो अपन सैलरी चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्या करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी जिसमें अपन की बेसिक सैलरी कहा गया है 40,000 की बेसिक सैलरी है, इंटू 12 करा तो 48,000 4,80,000 अपने पास में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अप इज इसके अंदर सैलरी से रिलेटेड और कुछ नहीं कहा है, लेकिन अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन जो फिक्स होता है वो कटता है दैट इज 50,000 का, वो कट करने के बाद 4,30,000 रुपये आ रहा है इनकम फ्रॉम द हेड ऑफ सैलरी। ठीक है, अब अपन देखेंगे इनकम फ्रॉम हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए अपन को कहा है रेंट है आपके पास में 20,000 पर मंथ का, तो 20,000 इंटू 12 दैट इज इक्वल्स टू 2,40,000। उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अपन को मिलता है 32% का वो अपन ने कर दिया, इसी का 30% निकाला है अपन ने, 2,40,000 का 30% दैट इज जब माइनस करा तो 1,68,000 आ गया। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर अपनी एक्सपेंस जो एक्सपेंस नॉट अलाउड सिंस द इनकम इज एग्जेम्प्टेड, एग्रीकल्चर की इनकम है ना, एक्सपेंस एग्जेम्प्ट होगा। तो अपन एक बार के लिए देखें कि इसके अलावा भी अपनी जो ग्रॉस अपन देखनी है ना टोटल इनकम अपनी ज़्यादा आनी चाहिए 2,50,000 से, तो जब इन दोनों को प्लस करा अपन ने तो अपने पास में आया 5,98,000, कोई किसी चीज़ का डिडक्शन मिल नहीं रहा। तो अपनी जो तीसरी कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो गई कि हाँ हमारा जो है इंडिविजुअल है, दूसरी कंडीशन एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, तीसरी कंडीशन अपनी टैक्सेबल लिमिट जो है वो 2,50,000 मैक्सिमम मिनिमम जो टैक्सेबल लिमिट है उससे ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन को कंप्यूटेशन करनी है। अब कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहला स्टेप है जो भी आपका नेट टोटल इनकम आई है, टोटल इनकम आई है 5,98,000, इसके अंदर आपको जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे से 1,05,000 में से 5,000 माइनस करें जस्ट बिकॉज ऑफ दी एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस, जो इनकम है वो प्लस कर दीजिए, तो अपने पास आया 6,98,000। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करना आपको सबको आता है ना, आई होप सो। एक बार फटाक से कंप्यूट करिए। आई होप सबका 51,100 आ गया है। जिन बच्चों का नहीं आया मैं उनको बता देती हूँ। देखिए कैलकुलेटर पे 6,98,000 लिखिए। ठीक है, 6,98,000। अब देखिए स्टार्टिंग के जो 2,50,000 रुपये 2,50,000 होता है उस पर नील रेट से लगता है। नेक्स्ट 2,50,000 अप टू 5 लाख तो वो 12,500 होता है जस्ट बिकॉज हमेशा 5% होता है। तो अपन डायरेक्टली 5 लाख माइनस कर देते हैं इसमें से, तो आया 1,98,000। इसको इंटू करा अपन ने कितने से 20% से, दैट इज इक्वल्स टू 39,600 प्लस जो अपन को 12,500 का था है ना 12,500 वो प्लस करा दैट इज इक्वल्स टू 51,100 का आपके पास में टैक्स लाइबिलिटी आ गई। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, जो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है ना दैट इज 2,50,000, वो उसमें प्लस कर लीजिए आपकी एग्रीकल्चर इनकम दैट इज 3,50,000। अब आपको क्या करना है, इस पे भी टैक्स कंप्यूट करना है, इस पे भी वैसे ही टैक्स कंप्यूट हो जाएगा 3,50,000 माइनस 2,50,000,
तो ये अपने पास ये आया, इसका 5% दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, 3,50,000 है ना, इसमें से माइनस करा 2,50,000, तो अपने पास में ये बचा, इनटू कर दिया इसका 5% दैट इज इक्वल्स टू 5,000। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप इज वैल्यू ऑफ स्टेप 2 और स्टेप 4, मतलब ये वाला कंप्यूटेशन और ये वाला कंप्यूटेशन अपन को माइनस करना है। तो क्या करना है अपन को, 52,100 माइनस क्या करना है, 5,000 अपन को माइनस करना है, दैट इज इक्वल टू 47,100। ठीक है, अब इसके अंदर सरचार्ज लगेगा नहीं, क्योंकि सरचार्ज अपने 50 लाख से ऊपर लगता है। रिबेट जो है वो अपन को इसमें मिलेगी नहीं। ठीक है, और ना क्या है, सैस जो है इसमें प्लस कर देंगे, प्लस 4% का सैस अपन ने इसमें प्लस कर दिया, तो ये अपने पास आ रहा है 48,984 जो है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको प्रोसीजर भी बता दिया कि किस तरीके से अपन एग्रीकल्चर इनकम का कंप्यूट करते हैं। देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने में तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने वर्किंग नोट में फुल एक्सप्लेन करा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो मैंने आपको यहाँ दे रखा है, आपके पास में सैलरी इनकम है 4 लाख रुपए की, एग्रीकल्चर इनकम है 80,000 रुपीज़ की। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। देखिए, सैलरी इनकम दे रखी है, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो ज़्यादा तो है आपकी, 4 लाख रुपए हो गई, तो बेसिक एग्जाम्पशन इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल तो है ही है ना, 4 लाख रुपए है, तो मतलब इसकी जो लिमिट है 2,50,000 वाली टोटल इनकम की वो भी क्रॉस कर गई है। तीसरी कंडीशन जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा की होनी चाहिए, तो वो भी हो गई है। तो इसी बेसिस पे 4 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम जो अमाउंट आई वो उस पर अपन को टैक्स कंप्यूट कर लेना है, और जो बेसिक लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम को प्लस करके अपन को इस पर टैक्स कंप्यूट कर लेना है। फिर ये वाला टैक्स नेक्स्ट वाले टैक्स लायबिलिटी से अपन को माइनस करके अपना आंसर आ जाएगा, और फिर सरचार्ज प्लस कर देंगे, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन है, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। अब अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट इज इन हाउस कंजम्पशन। इन हाउस कंजम्पशन क्या होती है, या अपन इसको कैप्टिव कंजम्पशन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए मिस्टर ए जो है वो शुगर केन सप्लायर है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, शुगर केन के सप्लायर है और वो मैन्युफैक्चर करते हैं शुगर। उनके 2 ऑक्यूपेशन है, एक तो है कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन का जो कि इनका एग्रीकल्चर बिजनेस है, और दूसरा है एक इनकी शुगर फैक्ट्री है जो कि इनका बिजनेस है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जब इनको है ना कल्टीवेशन जो इनके शुगर केन से करते हैं, इसी शुगर केन को लेके ये फैक्ट्री में जाते हैं, शुगर फैक्ट्री में, और शुगर बना लेते हैं। तो मतलब इन हाउस कंजम्पशन इसी जगह अपने ही दूसरी किसी फैक्ट्री से ये दूसरी फैक्ट्री में लेके आ रहे हैं और उससे अपना काम चला रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कैप्टिव कंजम्पशन या फिर इन हाउस कंजम्पशन। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपके लिए एक इलस्ट्रेशन रख रखा है, आप इसके चलिए अपन इसको पढ़ते हैं। ये लास्ट इलस्ट्रेशन है, फिर इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, मिस्टर बी जो है उसने ग्रो करें शुगर केन एंड यूज द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। क्या कहा है, मिस्टर बी जो है वो एक तरीके का शुगर केन ग्रो करता है और वो सेम पर्पस वही शुगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर भी यूज़ करता है। 30% ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर 10 लाख रुपीज़। जो 30% शुगर केन जो है वो 10 लाख रुपए में उसने बेच दी है। एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इज़ 5 लाख रुपीज़। जो कॉस्ट है शुगर केन की वो 5 लाख रुपीज़ है। द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन फॉर ऑफ द बैलेंस शुगर केन इज़ 70%। ठीक है, इज़ rupees 14 lakh and the market value of the same is 22 lakh. After incurring the rupees 1,50,000 in manufacturing process on the balance sugar cane, the sugar was sold for 25 लाख। कंप्यूट करनी है अपन को बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम। देखिए, अब अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले अपने पास में क्या आती है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिजनेस। इसमें क्या है, जो 30% जो है वो आपकी एग्रीकल्चर बिजनेस है, मतलब शुगर केन जो आपने मार्केट में सोल्ड करी थी 10 लाख की, और जो रिमेनिंग 70% है वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया इन हाउस में। तो 70% की वैल्यू यहाँ पे दे रखी थी, 70% है 22 लाख रुपीज़ का, वो अपन ने यहाँ लिख दिया, इनका टोटल करा।
इसमें से लेस कर देंगे जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुए। 30,000 पे अपन को 5 लाख रुपीज़ के एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुए थे। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू 70%, ये जो 70% है इसको बनाने के लिए अपन को 14 लाख रुपीज़ का एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ा था। ठीक है, तो अपनी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो कितनी हो चुकी है, 32,000 माइनस 5 लाख माइनस 14,000, तो अपने पास में आ गई 13 लाख। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। और इसमें एक बिजनेस इनकम भी है अपने पास में, जो शुगर अपन मार्केट में अपन ने सोल्ड करी थी, दैट इज़ फॉर 25 लाख में अपन ने करी है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी लगे हैं अपने। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अपन को बताए गए थे, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है मार्केट के, दैट इज़ 1,50,000। तो 1,50,000 माइनस कर देंगे। और जो कॉस्ट हुई है अपन ने ये इन हाउस में भी भेजा है, दैट इज़ 22 लाख जो अपन ने दूसरे अपने बिजनेस में भेज दिया है। तो अपने पास में रिमेनिंग आ गई 1,50,000। ठीक है, जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है इन टोटल में, तो उसका कुछ नहीं निकला और ये 1,50,000 आ गई। तो एग्रीकल्चर इनकम तो अपनी आ गई 13 लाख रुपए की ये वाली, और जो अपनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो 1,50,000 की आ गई। जब इन दोनों को प्लस करेंगे अपन तो एक तरीके से देखा जाए अपनी टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 0। वाई बताइए। देखिए, जो एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, दैट्स वाई वो 13 लाख तो जो है वो कोई कंसिडर ही नहीं करेंगे। जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो अपनी आ रही है 1,50,000, जो कि अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दैट इज़ 2,50,000 है, उसी से कम है। तो इस केस में जो टैक्स लायबिलिटी आपकी बनी है वो आपकी बनी है निल की। ठीक है, तो इसी के साथ में मेरा ये जो चैप्टर है मेरी तरफ से पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो मैंने आपको सारे कंप्लीट करा दिए हैं, विद इलस्ट्रेशंस आपको सॉल्व करवाए हैं। आई रिक्वेस्ट इसके अंदर बेसिकली आप चाहें तो जो मैं इंपॉर्टेंट अगर बताऊं तो एक तो ये इन हाउस कंजम्पशन वाला टॉपिक है, और दूसरा है जो अपने पास में परसेंटेज है ये वाली जो मैंने आपको कही थी कि कितनी परसेंटेज किसके लिए है। राइट, ये रहा, ये जो मैंने आपको टेबल बताई थी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, है ना। इसके अंदर जो मैंने बताया था कितना किसके लिए कितनी कितनी परसेंटेज वैल्यू करती है, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एक ये अगर कंप्यूटेशन आपसे अगर गलती से पूछ लेता है कि कितनी क्या होगी, तो तीनों कंडीशंस को सबसे पहले चेक करिए, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कंप्यूट करना है अपन को, और इजी है। आप अपने स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस ट्राई करके देखिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगी। मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट की और भी बहुत सी वीडियोस डाल दी है, मैं उसका जो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।